हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे एक और नई व्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। आइए आज का पूरे दिन का व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज सुबह आँख खुली तो बाहर का मौसम देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में तो बस चाय पीने का और कुछ देर बैठने का मन करता है। लेकिन 7 बज गए थे और चाय पीकर मम्मी जी आज रूहान को भी अपने साथ लेकर चली गई थी और दूध लेने गई थी। दोनों चले गए हैं और बस फिर क्या था, मैं सबसे पहले उठी तो मैं एक ही काम करती हूँ, फ़िश पे दाना डालती हूँ और ये फ़िश देखती हूँ तो बहुत मन भी खुश हो जाता है। तो मैंने देखा कि इसकी डिब्बी में तो दाना नहीं था, तो मैंने दाना फिर, और हम एक्स्ट्रा भी रखते हैं दाना, तो मैंने डिब्बी भी भर के रख दी थी। और जब तक मम्मी जी आएगी तो मैंने सबसे पहले मैं रसोई में जैसे रसोई में जाते हैं तो अपने घर के काम भी शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसके बाद सभी के लिए सुबह का नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाते ही जैसे मैंने नाश्ता बनाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। फिर मम्मी जी और भी आ गई थी। फिर हमने सभी ने एक साथ मिलकर बैठकर नाश्ता किया और इसके बाद वही रोज़ के घर के काम, छोटे छोटे काम निपटाए और निपटाकर हमने सभी ने नहा धो लिया था। फिर थोड़ी देर बैठकर बातें करी। उसके बाद हमने रेस्ट किया। शाम होने लगी तो मम्मी जी किचन में चली गई थी। आज उन्होंने कढ़ी चावल बनाने की तैयारी कर ली। मम्मी जी के हाथ की बनी कढ़ी चावल का स्वाद तो आप लोगों को क्या ही बताऊं। घर में कढ़ी बनते ही कढ़ी की खुशबू फैलने लगी। इसी बीच हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ मीठा भी खा लिया जाए। फिर मैं, मम्मी जी और रूहान ने साथ बैठकर गुलाब जामुन खाए। रूहान कैमरे में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। फिर अचानक से मौसम ख़राब हो गया, मतलब मौसम बदल गया था और तेज़ तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बच्चे तो जैसे इसी का इंतज़ार कर रहे थे। सब दौड़ते हुए बाहर गए और बारिश में जी भरकर खेले। उधर मम्मी जी ने सोचा कि क्यों ना कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी भी बना लेती हूँ। तो मम्मी जी ने बेसन घोला, उसमें बेकिंग पाउडर, पकौड़ी के लिए ऐसे ही कढ़ी बनाती हैं मम्मी जी, कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ बनाती हैं सॉरी। तो उसमें मम्मी जी ने डाला बेकिंग पाउडर, हल्दी, नमक और मिर्च हल्का हल्का सा डालकर इतनी टेस्टी कढ़ी बनी। जैसे ही बारिश में पकौड़ी की खुशबू आई तो और भी कढ़ी से कुछ तो घर फैल ही रहा था, कढ़ी की महक से, लेकिन पकौड़ी की महक से और भी फैल गया। और इतने में रूहान को मम्मी जी ने अचानक से पकड़ लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर इसको कमीज डाली और फिर से इसको बारिश में छोड़ दिया था। इसके बाद इसको फिर से नहलाएंगे, क्योंकि ये बारिश में पैरों के साथ छींटे मार मार कर खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। तो बच्चे जी भर कर खेले। उधर मम्मी जी ने कढ़ी भी छोंक दी थी और चावल भी रख रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए थे। खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और मम्मी जी इनका ध्यान भी रख रहे थे। फिर बड़ी ही मुश्किल से रूहान को अंदर बुलाने लगे, लेकिन ये अंदर भी नहीं आ रहा था, बाहर बाहर खेल रहा था। इसके बाद रूहान को अंदर लिया और फिर इसको नहलाया। और जैसे ही इसको नहलाया तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगा था बारिश में। फिर सभी हंस रहे थे इसको देख देख के, क्योंकि बारिश में तो आराम से भीग के जा रहा था और खेल रहा था। ऐसे ही मम्मी जी बोल रही थी कि बुखार हो जाएगा, आजकल का मौसम ये ऐसा ही है। और फिर इसको अंदर लिया और इसको नहलाया। फिर रूहान को नहला कर अच्छे से मैंने इसको नहला के कपड़े चेंज कर दिए थे इसलिए, और आराम से तैयार कर दिया था। इसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बैठ के बातें करी, माँ जी, मम्मी जी, रूहान, हनी और हमने सभी ने मिलकर अमरूद खाया बैठ के। अमरूद खाने के बाद फिर से थोड़ी देर और बातें करी। देखते ही देखते 8:45 हो गए थे और फिर घर में बारिश की वजह से कीचड़ भी हो गया था और पैर भी हो गए थे कीचड़ के। तो मैंने यहाँ पे पोछा लगाया था और फिर पूरे 9 बज गए और 9 बजे फिर हमने खाना अंदर रख लिया था, खाना खाने के लिए, रात का खाना। और
मैं दिखा देती हूँ, ये हमारी कढ़ी चावल और प्याज, और इसके साथ हमने सैलेड में प्याज और टमाटर लिए हैं। एक रोटी ले ली थी, मम्मी जी रोटी भी खाएगी इसके साथ। ऐसे ही हमने सभी ने मिलकर रात का खाना खाया, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो।